नवरात्रि के पावन दिनों में देवी की 9 चूड़ियाँ आपके घर में धन धान्य की वृद्धि कर सकती हैं। और नवरात्रों में देवी की 9 चूड़ियाँ, जो भी आपके घर में कोई बुरी बाधा है, जो भी कोई नेगेटिविटी है, जो भी कोई बुरी शक्ति है, तो उसका निवारण कर सकती हैं। नवरात्रों में देवी की 9 चूड़ियाँ आपके मन की हर इच्छा की पूर्ति कर सकती हैं। जो भी आपके मन की मनोकामना होगी, जो भी आप सोचेंगे, आपकी हर सोच को पूरा करेंगी। नवरात्रि में देवी माता की, माता नवदुर्गा की 9 चूड़ियाँ। और इसके अलावा कैसे आप देवी की 9 चूड़ियों से आप शक्तियों की प्राप्ति कर सकते हैं, तो इसका जो पूरा विश्लेषण है देवी की 9 चूड़ियों का, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो देखो, नवरात्रि के पावन दिन चल रहे हैं और आज माता रानी का पहला नवरात्रा है। तो इन नवरात्रों में मैं आपको माता नवदुर्गा जी के, बाबा भैरवनाथ जी के, हनुमान जी के छोटे छोटे से उपाय मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि पिछले नवरात्रों में मैं आपको बीज मंत्र और शावर मंत्रों के बारे में बता चुका हूं कि कैसे आप रिद्धि सिद्धि और साधना की प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन अब इन नवरात्रों में जो उपाय, जो विधियां मैं आपको बताने जा रहा हूं, बिल्कुल सरल विधि के द्वारा आप अगर इन उपायों को करेंगे तो आपके कष्टों का भी निवारण होगा, आपके घर में धन धान्य की भी वृद्धि होगी, आपके घर में सुख शांति होगी, नेगेटिविटी दूर होगी, अगर इन उपायों को श्रद्धा के अनुसार विश्वास के साथ आप करेंगे। तो आज जो विधि मैं आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि माता नवदुर्गा जी के ये पावन नवरात्र हैं और जब हम कंजका पूजन करते हैं तो कंजका को हम पहनाते हैं चूड़ियाँ। तो आज मैं आपको चूड़ियों का ही ये आपको उपाय बताने जा रहा हूँ। अगर आप माता नवदुर्गा की चूड़ियों का ये उपाय करेंगे तो आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होगी, सुख शांति होगी, कला क्लेश का निवारण होगा और देवी की शक्तियों को भी आप प्राप्त करेंगे जब आप नवदुर्गा की चूड़ियों का यह उपाय करेंगे। माता नवदुर्गा जी की चूड़ियों का यह जो उपाय है, कोई भी स्त्री, कोई भी पुरुष और बालक या बालिका कोई भी इस विधि की पालना कर सकते हैं, तो आपको शक्तियों की प्राप्ति होगी। तो यह जो 9 चूड़ियों का यह जो उपाय है, यह जो विधि है, कैसे आपने इस विधि की पालना करनी है, तो नवरात्रों के पावन दिन में जब आप माता रानी की ज्योत को उजागर करते हैं, ज्योत को प्रचंड करते हैं, पाठ पूजा करने के बाद आपने माता नवदुर्गा जी का आपने ध्यान धरते हुए आपने 9 चूड़ी को लेकर आना है। और वह जो चूड़ियाँ होनी चाहिए कांच की 9 चूड़ियाँ लाल कलर वाली आपने लेकर आनी है। तो जो यह कांच की 9 चूड़ियाँ हैं, इनके ऊपर आपने जोड़ा मौली धागे का, जोड़ा रक्षा सूत्र जो धागा होता है, जो मौली धागा होता है, तो जोड़ा मौली का लेने के बाद आपने इन चूड़ियों को बांध देना है। इनके ऊपर आपने 9 गांठ लगा देनी है उस मौली धागे के द्वारा, 9 ही चूड़ियाँ। और ये जो रक्षा सूत्र, ये जो मौली धागा है, 9 ही आपने गांठ लगा देनी है। और जो आपने ज्योत को उजागर किया है, उस ज्योत के ऊपर से आपने इनको 9 बार ही घुमाना है, क्लॉकवाइज, उल्टा नहीं मारना, क्योंकि आपने माता नवदुर्गा जी से शक्तियों की आपने प्राप्ति करनी है। तो आपने 9 गेड़े देने हैं, 9 चक्कर लगाने हैं क्लॉकवाइज उस ज्योत के ऊपर से। और जो भी आपके मन की इच्छा हो तो आपने दोनों हाथ ऐसे
बांधने के बाद माता रानी से बेनती करनी है, अरदास करनी है, दुआ करनी है, जो भी आपके मन की इच्छा हो। और आप किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। आप शावर मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, बीज मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, दुर्गा सप्तशती का आप जाप कर सकते हैं, या फिर जय माता की भी कह सकते हैं 108 बार। उसके बाद आप ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, आप इन बीज मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। या फिर कोई भी जो शावर मंत्र है आदि शक्ति माता दुर्गा का, माता नवदुर्गा का, या आप माता नवदुर्गा के नाम भी ले सकते हैं 108 बार। तब भी ये जो चूड़ियाँ हैं इनमें जो शक्ति है, जो भी आपके मन की इच्छा है तो उसको पूर्ण करेंगी। तो उसके बाद आपने ये जो कांच की चूड़ियाँ हैं, ये जो 9 चूड़ी कांच की है, आपने उसी जोत के पास आपने इसको रख देना है माता रानी के दरबार में, जहाँ पर आप धूप दीप करते हैं, माता रानी का गुणगान करते हैं, जहाँ पर आप नाम सिमरन वगैरह करते हैं, तो वहीं पर आपने इन चूड़ियों को रख देना है। तो जब आ जाए अष्टमी वाला दिन, कंजका पूजन जब हो जाए, कंजका पूजन करने के बाद आपने देवी माता की ये जो 9 चूड़ियाँ हैं इनको आपने उठा लेना है। और जितने भी आप घर में व्यक्ति हैं या फिर आपकी कोई गाड़ी वाहन है उनके ऊपर से आपने इनको बार लेना है। क्लॉकवाइज ही बारना है, उल्टा नहीं बारना। एक बार भी बार सकते हैं, 7 बार भी बार सकते हैं, 9 बार भी बार सकते हैं, वह आपकी श्रद्धा है। और उसके बाद ये जो चूड़ियाँ हैं इनको आपने अपने घर में किसी ऊंची जगह के ऊपर, ऊंचाई के ऊपर आपने टांग देना है, जिसके नीचे से आप गुजर कर जाएं, ताकि देवी माता की जो शक्ति है आपके ऊपर बनी रहे, माता नवदुर्गा की जो शक्ति है। तो इससे जो भी कोई नेगेटिविटी है तो वह आपके घर से दूर जाएगी, क्योंकि माता नवदुर्गा की जो शक्ति है आपके घर में पूर्ण रूप से पहरा देगी। और जब आप बाहर से घर को आएंगे, घर में जब आप एंट्री करेंगे, तो जब आप इन चूड़ियों के नीचे से गुजरेंगे तो जो भी आपके ऊपर कोई नेगेटिविटी होगी, कोई ओपरी उपराई होगी या कोई बुरी छाया होगी, तो माता नवदुर्गा आपकी रक्षा करेगी, क्योंकि माता रानी की शक्तियाँ आपके घर में होगी। और बड़ी सरलता से आप माता रानी की शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं केवल 9 चूड़ियों के इस उपाय के द्वारा। लेकिन जो चूड़ियाँ हैं आपने कांच की ही लेनी है। तो अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगी, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, ताकि इससे आपका भी भला हो, और जिनको आप वीडियो शेयर करेंगे इसको देखने के बाद उनके भी दुखों का निवारण हो और उनको भी माता रानी की शक्तियों की प्राप्ति हो। और इसके अलावा अगर कोई मेरे साथ पर्सनली बात करना चाहता है तो जो आप नीचे ये नंबर देख रहे हैं, ये जो पट्टी के ऊपर नंबर लिखे हुए हैं, तो इनके ऊपर आप व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करने के बाद आप अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। या फिर आप घर की सुरक्षा के लिए हमारे द्वारा हवन सामग्री किट आप प्राप्त कर सकते हैं, अपने घर का कीलन करवा सकते हैं। और घर के लिए और खुद की सुरक्षा के लिए रक्षा सूत्र, ताबीज और धागे आप प्राप्त कर सकते हैं। माता शामकुर मुनि के वशीकरण करने वाले ताबीज आप प्राप्त कर सकते हैं इन नंबरों के ऊपर बुकिंग करवाने के बाद। तो फिर मिलते हैं एक नई विधि, एक नई अपडेट के साथ। तब तक जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।